हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अरमान खान आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं सफदरजंग का मकबरा यानी सफदरजंग टॉम। और आज हम इस टॉम के अंदर देखेंगे और कितने टॉम है और इसकी पूरी कहानी डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहें एंड तक। तो गाइस, जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको फाउंटेन्स मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और काफ़ी शांति यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये चारों तरफ आपको गार्डन्स मिलेंगे इसके, जहाँ पर आकर आप अपने मन की शांति प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि आराम से बैठ सकते हैं। और ये इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए सफदरजंग का मकबरा, उसके नीचे बादशाह पसंद और पब्लिकेशन सेल काउंटर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इस तरीके से इसका मैप है कि सफदरजंग के मकबरे का ये कितना बड़ा है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, और ये मैप दिखाया गया है। मैप के अंदर ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं कि इसके अंदर और आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। मॉस्क, मैन टॉम, मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद, वाटर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अंदर और जानते हैं सफदरजंग के बारे में। तो दोस्तों, सफदरजंग जो थे वो फ़ारस के रहने वाले थे, मतलब वो ईरान के मूल निवासी थे। उनका जन्म 1708 ईस्वी में ईरान में ही हुआ था। फिर पैदाइश के कुछ समय बाद वो भारत आ गए थे, मतलब हिंदुस्तान आ गए थे। और आने के बाद वो अवध के सूबेदार भी बना दिए गए थे। और 1739 तक वो मतलब अवध के सूबेदार ही थे। फिर उसके बाद 1748 में जब मोहम्मद शाह हिंदुस्तान का सम्राट बना, तो मतलब बादशाह बनने के बाद ये प्रधानमंत्री बना दिए गए, क्योंकि ये उन सबसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। मोहम्मद शाह और उसके वंशजों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे इसलिए। तो गाइस, ये है सफदरजंग का टॉम, मतलब उसका मकबरा। और कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए इधर से इसके मीनारे हैं, 2 मीनार हैं और एक गुंबद है। उसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गार्डन्स मिलेंगे, जैसे कि हर पुरानी इमारतों में हुआ करते थे इसके गार्डन्स। और ये मकबरा है और इसके गार्डन्स, यहाँ पर आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। और मकबरे की अगर बात की जाए तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और कुछ संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं अंदर आपको क्या मिलेगा। तो अंदर जो बंदा आराम कर रहा है, मतलब आराम फरमा रहा है, उसी के लिए किला बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये है सफदरजंग की ग्रेव, मतलब सफदरजंग की कब्र। देखिए, ये चारों तरफ से खुले हुए हैं यहाँ पे गेट से, और अंदर बहुत अच्छी तरीके से हवा आती है। और अगर आप हाँ, तो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं सफदरजंग की कब्र पर, मतलब उनके मकबरे पर। ये है असली उनका मकबरा। और ये उनकी कब्र है जो कि मुगल दौर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब ये उनकी कब्र है। और ये कब्र, असली कब्र इसके नीचे हुआ करती थी और बाद में उसके ऊपर मकबरा बना दिया जाता था। तो ये उस दौर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुगल दौर के। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ काफ़ी सारे दरवाजे हैं और ऊपर भी, मतलब काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। अपनी चारों तरफ से अगर देखा जाए, अभी इसकी हालत थोड़ी ऐसी है। और ऊपर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसमें नक्काशी की गई है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और ये गेट्स हैं इसके, और चारों तरफ से खुले हुए हैं, जिससे कि हवा और रोशनी आपको आती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ठंडक है यहाँ पर। और तो गाइस, ये उस समय के स्विमिंग पूल हुआ करते थे, जिसे कि हमाम बोला करते थे उस ज़माने में। तो वहाँ से पानी आया करता था, और इसी तरीके से 2 बने हुए, एक ये और एक ये। तो ये नहाने के लिए हुआ करते थे और इसे हमाम कहा जाता था उस दौर में। तो अगर आप इस टॉम को गौर से देखें तो ये 2 मंजिला है, मतलब एक नीचे का ये फ्लोर और एक के ऊपर का। बट ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर जाने नहीं दिया जाता। और पता नहीं क्यों, मतलब इनकी होगी कोई सिक्योरिटी पर्पस, तो इसी वजह से। तो दोस्तों, बात है कब की, जब मोहम्मद शाह हिंदुस्तान का सम्राट बना, मतलब मोहम्मद शाह हिंदुस्तान का बादशाह बना। और उसके बाद इनको सफदरजंग को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया, मतलब मुगल दौर का प्रधानमंत्री इन्हें बना दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। और फिर उसके बाद जो मोहम्मद शाह था, उसका जो शासन था ना, वो काफ़ी, उसके शासन में काफ़ी गिरावट आई। उसका शासन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया था, मतलब उत्तर भारत तक ही। तो और जो ये तो सफदरजंग, इन्होंने अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक यूज़ किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। और जो मोहम्मद शाह था वो एक कठपुतली रह गया था, मतलब ज़्यादा जो चला करती थी वो इनकी चलती थी, सफदरजंग की। मतलब ज़्यादा तक बातचीत, जो टेढ़ी बातचीत होती है ना, वो इनकी टेढ़ी बातचीत थी। तो जो मोहम्मद शाह था, बादशाह था, वो काफ़ी इनसे मतलब किलसा रहता था, डरा रहता था कि यार, कि अब तो मैं सिर्फ एक कठपुतली बन गया हूँ और मेरी तो कोई पूछ नहीं हो रही। तो और ये एक अय्याश किस्म का बादशाह था, मोहम्मद शाह जो था ये एक अय्याश किस्म का बादशाह हुआ करता था उस दौर का। क्योंकि लास्ट में जो बादशाह थे मुगल दौर के, वो अय्याश ही हुए, जिसकी वजह से मुगल दौर ख़त्म हो गई सल्तनत।
और तो जब इसको पता लगा कि यार ये तो बहुत शक्तिशाली है सफदरजंग, ये तो मेरी गद्दी हथिया लेगा, तो इसने मराठाओं की मदद ली। और मराठाओं, क्योंकि अकेला ही लड़ नहीं सकता था, और मराठाओं से मदद लेकर सफदरजंग को दिल्ली से खदेड़ दिया गया, मतलब भगा दिया गया। उसके बाद उनका 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 जो मकबरा बनाया उनकी मृत्यु के बाद बना, मतलब उनकी जो डेथ हुई थी वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई थी। और उनका जो बेटा था सुजाउद्दौला सफदरजंग का, उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया उस दौरान मोहम्मद शाह से अनुमति लेकर। तो ये थी इसकी कहानी और इसकी हिस्ट्री। और अगर आप इससे ज़्यादा इसको अंदर जाएंगे तो ये एक शिया कम्युनिटी से आते थे, मतलब शिया थे ये मुस्लिम। तो गाइस काफ़ी सुकून है और ये गार्डन से। और अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं वो गेट है, मतलब उसके चारों तरफ गेट हुआ करते थे, जो गेट थे और हेलो हेलो फाउंटेन्स हेलो खाली। हेलो आवाज आ रही है? तो दोस्तों, जैसे कि आप ये मेरे पीछे किला देख रहे हैं, टॉम देख रहे हैं, ये सफदरजंग का किला है। मतलब सफदरजंग का टॉम है। सफदरजंग के मृत्यु के बाद इस टॉम को बनवाया गया था, जो उनके बेटे सिराजुद्दौला ने बनवाया था। तो ये सफदरजंग की मैंने आपको डिटेल बताई, सफदरजंग कौन थे। तो सफदरजंग उस दौर के मुगल दौर के जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब उस दौर के प्रधानमंत्री थे। और उस दौर का जो बादशाह था मोहम्मद शाह, वो इनसे डर डर गया था और उसने हिंदू मराठाओं की फौज लेके, मतलब उन लोगों से लेकर मराठाओं से मदद ली। और उसके बाद उनने आक्रमण करा सफदरजंग पर और इनको खदेड़ दिया गया दिल्ली से, जो कि इनका मकबरा यहाँ बना हुआ है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरी में हुई थी। तो बेसिकली गाइज, ये जो मकबरा बना हुआ है ये चारों तरफ बागों से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बाग ही बाग है इसके। चारों तरफ जैसे मुगल दौर में जो इमारतें हुआ करती थी उनके चारों तरफ बाग हुआ करते थे, और इसमें भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। बरमिसले ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, यानी अरबी में लिखा हुआ है, और मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा। हाँ, तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सफदरजंग का मकबरा, ये मुगलों की आखिरी निशानी हुआ करती है। मतलब मुगलों का आखिरी किला इसे बोलते हैं, सफदरजंग के टॉम को। तो गाइज ये थी मुगलों की आखिरी निशानी, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान पर, और ये उनकी आखिरी निशानी है जो उनकी बनाई हुई तो है। जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया, इसके चारों तरफ बगीचे हैं, गार्डन्स हैं। और ये शाम के वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता है इसका। जैसे कि आप फाउंटेन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी और ठंडी हवा यहाँ पर चलती है, और आप पिकनिक भी मना सकते हैं यहाँ पर आकर। और मतलब और किलों की तरह नहीं है यहाँ पर गंदगी फैली हुई, बट जो भी है औसम है और बहुत अच्छी जगह है। तो ज़्यादा कुछ गाइस है नहीं यहाँ पर। सामने आपको मस्जिद मिलेगी, एंड उसके बाद ये टॉम्ब है, ये किला है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कक्ष बने हुए हैं जैसे आप इधर देख रहे हैं, और उधर की तरफ भी ये कक्ष बने हुए हैं। और बताना चाहूँगा, ये कक्ष जो है ये आरामगाह के तौर पे यूज़ किए जाते थे उस वक्त में, उस दौर में इन्हें आरामगाह के तौर पे यूज़ किया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर, यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ है, बट ये कुछ लकड़ी के गेट्स हैं जो उस समय के थे। हमें अंदर जाने की अनुमति तो दी नहीं जाएगी, पर ये उस समय की आरामगाह हुआ करती थी, जो उनके जो शहजादे हुआ करते थे वो इस्तेमाल किया करते थे। और आज के दौर में इसकी सब मट्टी वगैरह, जो इसका आर्किटेक्चर है वो सब झड़ने लगा है, मतलब जो यूज़ की गई थी मट्टी वगैरह। तो इसकी रिनोवेशन का काम चल रहा है, और अभी सही से नहीं चल पा रहा है। मतलब चला है, जैसे कि पहले फाउंटेन्स बंद थे, कुछ भी नहीं था, बट अब फाउंटेन्स भी चालू कर दिए गए हैं। और ये आरामगाह के तौर पे इसे यूज़ किया जाता था। और बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत शांति है बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हैं, मतलब टेंशन में हैं और आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी सुकून की कुछ वक्त बिता सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ। तो दोस्तों, सफदरजंग का जो पूरा नाम था वो था मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल खान। तो दोस्तों, जैसे कि मुग़ल जो थे वो पहले जो उनका नाम हुआ करते थे, उनके नाम बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, जिसमें उनका शॉर्ट में नाम रख दिया जाता था। तो इनका नाम था मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल खान, और ये 1722 में दिल्ली आए थे, मतलब भारत आए थे। और 1748 में इन्हें दिल्ली से खदेड़ दिया गया था शाह के द्वारा। तो फाइनली हमें मिली है यहाँ पे तोप, जिसमें जाला जम चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है बेबी केयर रूम। पर यार, ये बेबी केयर रूम किस तरीके का है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अंदर जाके देखता हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है बेबी केयर रूम क्यों बनाया गया है, किस तरीके का है। पर ये उस समय का आरामगाह हुआ करती होगी शायद। और ये एक रूम बंद है, यहाँ भी बंद है, यही बंद है।
तो ये जगह किले के अंदर ही है और किले की ही जगह है, बट अभी इसे लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ किया जाता है और अभी ये बंद है। और ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये है लाइब्रेरी। तो गाइज़ ये है मस्जिद का मुख्य द्वार, मतलब मस्जिद का मेन गेट। और इसका मस्जिद का रुख जो है वो बाहर की तरफ दिया गया है, क्योंकि जो रोड से बाहर से आने वाले लोगों को देखने के लिए बादशाह ने बनवाई थी, मतलब नमाज़ अदा करने के लिए। तो इसका रुख जो है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि बाहर से ही अच्छी दिखती है। और ये इसका मेन गेट है। जैसे मैंने दिखाया आपको, इसका एक बाहर गेट भी है, वो पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब उस दौरान जो बाहर के लोग हुआ करते थे उनके लिए, और यहाँ से बादशाह जाया करते थे नमाज़ अदा करने के। और अगर गाइस आपको दिखाऊँ इसका मेन गेट, ये इसका मेन गेट है जो आप देख रहे हैं, और ये मस्जिद है। मतलब ये मेन गेट ये हुआ करता था, यहाँ से नमाज के लिए जो लोग बादशाह हुआ करते थे वो जाया करते थे। देखें कि ये अंदर किस तरीके से दिखती है, क्योंकि मस्जिद के अंदर कमरे हुआ करते हैं। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे हैं, तो एक एक रूम है। तो दोस्तों ये है इसका मेन गेट। और अगर आप इसकी दोनों तरफ देखेंगे तो कुछ कक्ष बने हुए हैं आरामगाह के तौर पे। इधर मस्जिद है और इधर एक वॉशरूम भी है, जहां आप देख रहे हैं भाई आ रहा है बाइक से। हाँ तो दोस्तों ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है मस्जिद का बाहरी दरवाज़ा, मतलब बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दरवाज़ा। एक दरवाज़ा इसके अंदर है और ये बाहर का दरवाज़ा है जो बहुत बड़ा विशाल है और काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। और इसको बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो बाहर से नमाज़ अदा करने के लिए लोग आते थे। और ये उसी ज़माने का है। और इसके दोनों तरफ कुछ कक्ष बने हुए हैं जो आरामगाह के तौर पे यूज़ किए जाते थे। हाँ, तो दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं मंदिर, और अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड देखेंगे इधर की तरफ, तो ये रास्ता जाता है मस्जिद को, और ये है मंदिर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट ना हो आगे कि ये मंदिर है और ये इधर मस्जिद है। मस्जिद मंदिर को लेकर कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो, तो ये काफ़ी बड़ा इश्यू है इस चीज़ को लेकर। तो मैंने गार्ड से पूछा कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये फाउंटेन है। बहुत बड़ा विशाल फाउंटेन हुआ करता था उस दौर का, जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये फव्वारा है और यहाँ से पानी आया करता था। हाँ तो दोस्तों ये देखा आपने मेरा ब्लॉग सफदरजंग टॉम का, सफदरजंग मकबरे का। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो तो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।